सिटी लाइव। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनिजिंदर सिंह सिरसा ने किया अपनी विधानसभा क्षेत्र में जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन। साथ ही केजरीवाल पर कसा तंज, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों से प्यार तो बांग्लादेशी एम्बेसी में खोल दें अपना दफ्तर, सीधा रहेगा संवाद। दिल्ली में नई भाजपा सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनिजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी विधानसभा के चौखंडी इलाके में किया आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन। इस मौके पर वेस्ट जिले की डीएम, एसडीएम जन आरोग्य मंदिर में डॉक्टरों का स्टाफ, साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष, साथ बीजेपी के कार्यकर्ता समेत इलाके के लोग मौजूद रहे। दिल्ली सरकार की पहल पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 30 से अधिक लगभग स्वास्थ्य संबंधित जन आरोग्य मंदिर जहां अब तक खोले जा चुके हैं, तो वहीं चौखंडी इलाके में बनाए गए इस जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक सिरसा ने सबसे पहले रिबन काटा, फिर डॉक्टरों के स्टाफ के साथ पूरे मिनी अस्पताल का जायजा भी लिया। इसी मिनी अस्पताल में अलग से योग करने के लिए एक कमरा तैयार किया गया है और उद्घाटन के समारोह के बाद मंत्री सिरसा ने लोगों को संबोधित किया। हमारे पार्टी के रमेश खन्ना जी का, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और पार्टी के सभी अभिभाषण साहिबानों का, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर साहिबान सुलाल संधू साहब, भटके जी का, बाकी सभी सम्मानित आप सामने बैठे हुए बहुत ही सम्मानित मैं सभी लोग से शुक्रगुजार हूँ। आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को कहा था कि मैं दिल्ली के लिए भी अलग से अपना समय दूंगा। यही कारण है जहाँ मेरे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, वहीं देश के करोड़ों लोगों का इलाज मुफ्त में करने का काम, और जो दिल्ली के लोग अभी तक वंचित थे, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली कैबिनेट में ये फैसला लिया कि दिल्ली के हमारे लोग चिकित्सा से, इस हेल्थ सर्विस से वंचित ना रहे। जहां आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू किया गया, वहीं पे दिल्ली मात्र एक ऐसा देश का स्टेट है जहां देश के प्रधानमंत्री जी 5 लाख रुपया देते हैं आयुष्मान के तहत इलाज कराने का। दिल्ली सरकार भी आपको अलग से 5 लाख का टॉपअप देके कुल 10 लाख रुपया दिल्ली में मुफ्त इलाज आप अपने परिवार का करवा सकते हैं। भाई बंधन के तहत सबसे साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो चाहे किसी भी आया सीमा में हो या ना हो, बिना किसी आया बंधन के उन सभी का 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज वो भी प्राइवेट अस्पताल में हो सके, यह भी काम देश के प्रधानमंत्री जो किया हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के अंदर 104 रूप से चलाने का काम किया। कोई इंसान के दिमाग में आरोग्य मंदिर वक्त आता है, उसको समझ आता है कि ये मैं कैसे स्थान पर अपने इलाज के लिए जा रहा हूँ। और आरोग्य मंदिर आपने देखा था इससे पहले 10 साल तक दिल्ली का महाठग जो आजकल भगौड़ा है, पंजाब भागा हुआ है, उसमें आपको यहाँ पे कच्चे खोखे बना के सड़कों के ऊपर और वर्ल्ड क्लास। किसी ने पूछा यार वर्ल्ड क्लास क्या है? कहता ऐसा है, मैंने एक बात सीख ली है, और आप मेरी उसकी बात देखना, आप उसके बाद शुरू सुनना। कहता मैंने एक बात सीख लिया, मैं कुछ भी बोलूंगा उससे पहले मैंने वर्ल्ड क्लास बोलना। तो फिर किसी ने पूछा अगर ठग बोलना पड़े तो? कहता वर्ल्ड क्लास ठग, वो ठग भी वर्ल्ड क्लास था, ऐसा ठग नहीं पहले किसी ने देखा। इसलिए एक तरफ वो लोग हैं जो अखबारों में इश्तिहार देकर आपका पैसा और टीवी पे उजाड़ने का काम करते थे, आज वो सरकार देखिए मुकाबला करके ये हमारे अग्रवाल साहब कार्यक्रम
ये रविंदर के देखना वहां ट्रांसपोर्ट के सामने वो ठग का बनाया हुआ डब्बा पड़ा हुआ, जहाँ पे जानवर आते हैं, कुत्ते बिल्ली आते हैं, वहां पे इंसान भी जा सकता है क्योंकि वहां भेड़ बकरियां घूमते हैं। और एक तरफ आप ये देखिए आरोग्य मंदिर, ये है विजन का अंतर। वो डब्बे और खोखे ही बना सकते थे, उनका सोच खोखों से आगे थी ही नहीं। और दूसरी बात देश के प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए, मेरी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का विजन देखिए। आज जब आपने अंदर गया, मैं बात करिए कुछ चकित रह गया जिस तरह से हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये शुरुआत है। आपके इलाके के अंदर अनेकों खुलेंगे इस विधानसभा के अंदर। इसके बाद हम तिलक नगर भी जाएंगे, जो वहां भी आ सकते हो जरूर आप आए। यहाँ पे आपको हर तरह का इलाज होगा, आपको दवाई मुफ्त मिलेगी। और जो आपके 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको बड़ी भी अगर किसी हेल्थ सर्विसेज की जरूरत है तो उसके लिए उनका मुफ्त इलाज होगा। जिनके हमने आयुष्मान के कार्ड बनाए हैं वो यहाँ तो मुफ्त इलाज कराएंगे ही, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भगवान ना दूर पर हो जाए तो वहां भी उनका इलाज मुफ्त में होगा। इसी तरह पीने के पानी के हम निरंतर काम कर रहे हैं, सड़कों पर निरंतर काम कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जिस तरह का माहौल एक वातावरण बना दिया गया, हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की झुग्गियां नहीं हटने देंगे। मैं आज सार्वजनिक तौर पर यह कहना चाहता हूं, मैं सार्वजनिक तौर पर यह कहना चाहता हूं, जैसे हमने दिल्ली में उनकी वोट बनने से रोक दी थी, हम आपको बताना चाहते हैं कोई भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कोई भी घुसपैठिया हमारी दिल्ली की धरती पे नहीं रहेगा। चाहे हमें 100 बुलडोजर क्यों न चलाने पड़े, उन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को नहीं रहने देंगे। और अतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी को अगर इतना प्रिय है तो आप उनके लिए बांग्लादेश एम्बेसी में दफ्तर खोल दीजिए अपनी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का वैसे भी दफ्तर तो बांग्लादेश एम्बेसी में ही खुलना चाहिए, ताकि आपका संवाद उनसे ज्यादा आसानी से आप कर पाएंगे। और अगर भारद्वाज जी और आप लोगों को इतना प्रिय है तो बैठ जाइए, उनको ले जाइए घरों पे अपने, लेकिन दिल्ली की सड़क के ऊपर किसी सूरत में किसी बांग्लादेशी की, किसी घुसपैठिए, किसी रोहिंग्या की किसी सूरत में झुकी कर नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। और हम जो भी कहते हैं डंडे की चोट पर कहते हैं। हम ऐसी वोट को दूर से भी देखना पसंद नहीं करती, जो मेरे देश की मां बहन बेटियों को बुरी नजर से देखते हो, जो उनके ऊपर कतराना हमले करते हो, रोज क्राइम करते हो, देश को लूटने का काम करते हो, और फिर हमारे को आंख से निकाल कर दिखाते हो। ऐसे घुसपैठियों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इन घुसपैठियों को निकालते निकालते एक भी घुसपैठिए का ना यहाँ झुग्गी रहेगी, ना मकान रहेगा, ना घर रहेगा। और उन घुसपैठियों को मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा होगा तो कुछ छोड़कर चले जाओ। अभी तो घर और झुग्गियां खाली कराएंगे और फिर बंद भी करेंगे। अगर बंद करना पड़ा तो तुम्हें हमारे देश की धरती के ऊपर ऐसे घुसपैठियों का कतई राज नहीं हो सकता, ये सुनिश्चित है। और जो तुम्हें संरक्षण देता था केजरीवाल, वो दिल्ली से भगौड़ा है, इसलिए वो दिन लग गए आपके। जब केजरीवाल आपको सब देता था, 10,000 रुपया महीना भी देता था, घर मकान पानी सब फ्री देता था, वो उसी के साथ चला गया है। इसलिए भैया चले जाओ आप। और मैं किसी और भारद्वाज को फिर से कह दूं, किसी सूरत में एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी की झुग्गी ना रहने दी है। और अगर फिर पता चलेगी तो फिर बुलडोजर चलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का संबोधन शुरू हो चुका है, हम वहां चलकर सब सुनेंगे। और इसके बाद तिलक नगर के उद्घाटन में भी आप जरूर शामिल हों। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं दिल्ली के और देश के लोगों को बधाई देता हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री के विजन के चलते दिल्ली को एक नई सौगात और आरोग्य मंदिर मिला है। अब देखिए कि पहले तो इसको अस्पताल का नाम दिया जाता था, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य मंदिर का नाम देकर लोगों में इसकी भावना को जगा। और दिल्ली के अंदर आज 37 ऐसे जन आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा किया गया। मैं चौखंडी के अंदर और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हमारे मिनिस्टर साहिबानों ने इसका उद्घाटन किया। ये जन कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी, क्योंकि आज जनता की सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके चलते यहाँ मोदी जी के विजन से 10 लाख रुपए का दिल्ली में मुफ्त इलाज हो सकता है, वहीं ये जन आरोग्य मंदिरों के अंदर भी आप आए। बहुत सुंदर बनाए गए हैं, ऐसे लगे कि आपको महसूस हो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में है। इतना सुंदर और इतने अच्छे वातावरण के बनाए गए हैं।
बेस्ट डॉक्टर्स लाए गए हैं, बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं और ये अपने आप में दिल्ली की कायाकल्प करने के लिए एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मिशन है, जिसमें माननीय रेखा गुप्ता जी ने बहुत जल्दी ही कामयाबी हासिल की है। देखिए, ये जो बार बार आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के लोग रोहिंग्या बांग्लादेशियों के जब मकान गिरते हैं तो ये वहां पर रोना धोना करने पहुंच जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि इनका बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के साथ ऐसा क्या है कि उनकी वोट के बिना ये जी नहीं सकते। किसी सूरत में जैसे हमने उनकी वोटें कटवा दी थी, इसी तरह रोहिंग्या बांग्लादेशियों को किसी भी सूरत में देश में, दिल्ली में नहीं रहने दिया जाएगा। उनके मकान हो, झुग्गी हो, जो उन्होंने अधिक्रमण कर रखा है, ये मेरे दिल्ली के लोगों का अधिकार है, देश के लोगों का अधिकार है, उन्हीं को मिलेगा। किसी सूरत में जितना मर्जी चीखें मार लें ये विपक्ष के लोग, आम आदमी पार्टी के नेता और भगौड़ा केजरीवाल जी, लेकिन किसी भी सूरत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घर दिल्ली में नहीं रहने दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विजन को मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतने सारे जन आरोग्य मंदिर दिल्ली के लोगों के लिए खोल दिए और अभी भी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री सिरसा ने केजरीवाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली का भगोड़ा दिल्ली छोड़कर भागा हुआ है। आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी, इन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या की चिंता हो रही है। एक बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को हम दिल्ली क्या देश में भी रुकने नहीं देंगे। बुलडोजर चलते रहेंगे और आम आदमी पार्टी को बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों से इतना ही प्यार है तो उन्हें बांग्लादेशी एम्बेसी में ही अपना दफ्तर खोल देना चाहिए ताकि संवाद सीधा बना रहे। मोहम्मद अजीज सैफी के साथ यश कुमार गुप्ता की ये रिपोर्ट, एसपीटी लाइव दिल्ली। आपकी खबर हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। तो देखते रहिए एसपीटी लाइव। अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए हमें संपर्क करना न भूलें। जुड़े रहिए एसपीटी लाइव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। SPT Live।